एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं निर्मला साहू स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल नीरूज लर्निंग हब पे। आज जो हम पढ़ेंगे अगेन बेसिक मैथ्स जो जीरो से एडवांस लेवल के लिए मैंने स्टार्ट किया था। तो एनसीईआरटी क्लास 2 के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि स्टेप बाय स्टेप आप सब कुछ बेसिक से करें, क्योंकि देखिए हो सकता है ये बहुत आपको लगे कि इतना ऑर्डिनरी है, मैम ने इसे क्यों बताया है, लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि आप जब प्राइमरी लेवल के बच्चों को टीच करें तो किस तरह से स्टार्ट करें उसे, है ना। तो जब आप बच्चों को प्राइमरी लेवल पे टीच करते हैं तो नंबर नेम्स, है ना, पहले तो काउंटिंग सिखाते हैं, नंबर नेम्स आप उन्हें लिखवाते हैं, प्लेस वैल्यू चार्ट, ऑर्डिनल, कार्डिनल, एक्सपेंडेड फॉर्म, इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। ये सब सारे टॉपिक आज हम देखेंगे क्योंकि ये बेसिक है क्लास 2 के लेवल का। इसके बाद जो क्वेश्चंस बनते हैं सीटेट में वो एडवांस लेवल के, मतलब इसी ऑर्डिनल, कार्डिनल, एक्सपेंडेड फॉर्म, ये सब पे, प्लेस वैल्यू चार्ट पे 6th-7th के लेवल का बनता है। तो अगर ये बेसिक आपका स्ट्रांग रहेगा तो आप आगे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और ये जो वीडियो है सीटेट या स्टेट टेट या टीचिंग एग्जाम ही नहीं, हर वो गवर्नमेंट एग्जाम जैसे कि एसएससी सीजीएल है या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसमें एनसीईआरटी मैथ्स है, उसके लिए बहुत हेल्पफुल है। तो आगे बढ़ने से पहले ये कुछ मेरे बारे में। मैं निर्मला साहू, बीएड में मैंने टॉप किया हुआ था। सीटेट पेपर 1 पेपर 2 मैंने सेल्फ स्टडी से, सेल्फ प्रिपरेशन से क्वालिफाई किया था, वो भी अच्छे स्कोर से। और एज अ पीजीटी इंग्लिश टीचर मुझे 5 to 6 ईयर का एक्सपीरियंस है। आइए बिना समय गंवाए हम टॉपिक शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगी कि ये नंबर नेम्स जो है इसको मैं एक एक करके एक्सप्लेन नहीं करूँगी। ये मैं बस इतना ही आपको इंट्रोडक्टरी के तौर पे मैंने रखा है कि ये नंबर नेम है 1 to 100 तक। जब आप बच्चों को पढ़ाते हैं पहले तो आप प्राइमरी में आप 1 से 50 फिर 100 ऐसे शुरू करते हैं, फिर उस नंबर के नेम्स बताते हैं, जैसे ONE1, TWO2। तो आप तो इतने मतलब बेसिक से आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और देख लीजिएगा कि किस तरह से आप बच्चों को नंबर नेम्स इंट्रोड्यूस करवाते हैं प्राइमरी लेवल पे या एलिमेंट्री लेवल पे। तो ये 100 तक उसकी गिनती है और उसके नंबर के नेम है। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके आप इसे देख लीजिएगा, इसके स्पेलिंग्स और किस तरह से आप बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाएंगे जब आप खुद टीचर बन जाएंगे, उसके लिए ये हेल्पफुल रहेगी, इसलिए मैंने इसे रखा है इसमें। नेक्स्ट हम देखते हैं हिंदी में, इसी की हिंदी में जो है गिनती किस तरह से बोला जाता है, जैसे 1 2 3 4, है ना। तो ये तो यहाँ तक तो इजी है। ये 47 37 57 इस तरह के जो हैं, इसमें आपको बस थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है स्पेलिंग में किस तरह से उसे लिखते हैं, क्योंकि उस लेवल के भी छोटे छोटे आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। जैसे दे दिया जाएगा 63 को आप अगर नाम उसका लिखेंगे तो 63 है, तो इसमें 3 ऑप्शन, 1 सही 3 गलत, इस तरह से कर देगा और आपको उसको ठीक करना होगा। तो ये अगर आप अच्छे से जानेंगे स्पेलिंग्स तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। जो टॉपिक मेन है हमारा ऑर्डिनल नंबर और कार्डिनल नंबर, ये टॉपिक मुझे इंपॉर्टेंट लगा क्योंकि बहुत बच्चों को पता होगा और बहुत लर्नर को थोड़ा सा मालूम नहीं होगा, भूल चुके होंगे। तो उन्हें एज ए मतलब रिमाइंडर की तरह मैं बताने के लिए मैंने ऑर्डिनल और कार्डिनल नंबर को स्पेशली रखा है। फिर इसके बाद हम एक्सपेंडेड फॉर्म को देखेंगे क्योंकि ऑर्डिनल कार्डिनल नंबर जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आइए देखते हैं क्या बोला जा रहा है। एन ऑर्डिनल नंबर is a number that indicate the position or order of something in relation to other number like first, second, third and so on. ऑर्डिनल नंबर क्या होता है? ऐसा नंबर होता है जो कि पोजीशन या ऑर्डर को बताता है किसी भी रिलेशन में। ठीक है, इंडिकेट करता है मतलब बताता है, जैसे कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड सो ऑन। दिस ऑर्डर और सीक्वेंस मे बी अकॉर्डिंग टू द साइज, इंपॉर्टेंस और एनी क्रोनोलॉजी, है ना। मतलब साइज के हिसाब से हो सकता है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, या उसकी महत्वता जो होती है, इंपॉर्टेंस होती है, उसके हिसाब से हो सकता है, या क्रोनोलॉजी मतलब सीक्वेंस जो होता है नंबर का, ठीक है, उसके हिसाब से हो सकता है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इस तरह से हम देखते हैं ना किसी जगह पे 1 2 3 4 ना लिख के, जैसे कि बच्चों को रेस कराया, फर्स्ट सेकंड थर्ड दे दिया, 1 2 3 नहीं बोलते हैं, है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड बोलते हैं, है ना। तो उसके इंपॉर्टेंस मतलब उसकी रैंकिंग के हिसाब से आप उसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसा बोलते हैं। ठीक है, तो उसको हम ऑर्डिनल नंबर कहते हैं। एन ऑर्डिनल नंबर is a number that denote the position or place of an object, किसी वस्तु का। ठीक है, कोई भी वस्तु, जैसे कोई सामान रखी हुई तो हम देखने जाते बोलते वो फर्स्ट नंबर पे जो रखी है सामान वो दिखाइए, वो सेकंड नंबर पे है ना, ऐसा नहीं बोलते ना, वो पहला नंबर या 1 नंबर 2 नंबर पे रखी है या 3 नंबर नहीं बोलते हैं। हम क्या कहते हैं,
वो फर्स्ट नंबर पे जो रखी है सामान वो दिखाइए, या थर्ड नंबर पे रखी है राइट से उसे दिखाइए। इस तरह से हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं, इंडिकेट करते हैं। तो पोजीशन या प्लेस को किसी भी ऑब्जेक्ट के बताने को हम ऑर्डिनल नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया है ना, जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। जैसे आप कोई शॉप में जाते हैं, कोई सामान रखा हुआ होता है, आप देखते हैं और शॉपकीपर को कहते हैं कि फिफ्थ नंबर पे जो सामान रखा हुआ है उस रैक पे उसको दिखा दीजिए। आप ऐसे नहीं बोलते हैं वो 5 नंबर का सामान दिखा दीजिए, है ना। तो इससे उसको भी आसानी होती है। ऑर्डिनल नंबर का इस्तेमाल ही इसलिए किया जाता है कि ऑब्जेक्ट को अच्छे से इंडिकेट किया जा सके। इंडिकेशन जो है मतलब है ना, आइडेंटिफाई करने के लिए इंडिकेशन की आवश्यकता होती है कुछ पर्टिकुलर वे पे, उसे हम ऑर्डिनल नंबर कहते हैं। तो लेट अस अंडरस्टैंड ऑर्डिनल नंबर विथ एन एग्जांपल। 10 स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन कंटेस्ट। 10 बच्चों ने कॉन्टेस्ट में क्या किया, पार्टिसिपेट किया। आउट ऑफ देम द टॉप विनर वर गिवन मेडल। जिसमें से टॉप विनर्स को मेडल दिया गया, जिनका रैंक था वर रैंक्ड एज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, है ना। इन दिस केस द पोजीशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आर ऑर्डिनल नंबर। तो जब रैंकिंग करते हैं, आप रेस करें या कुछ भी करें, ठीक है, रैंकिंग करते हैं पोजीशन में, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इस तरह की चीज़ें आप बताते हैं तो वो ऑर्डिनल नंबर होता है, ठीक है। तो ये हमारा ऑर्डिनल नंबर यहाँ ख़त्म हुआ और आई होप आपको ये समझ में आया होगा, कोई परेशानी नहीं होगी। कुछ नहीं होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इस तरह की जो रैंकिंग करते हैं पोजीशन, इंपॉर्टेंट, साइज और क्रोनोलॉजी के अंतर्गत, उसे हम ऑर्डिनल नंबर कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर क्या होता है? कार्डिनल नंबर आर नंबर दैट आर यूज्ड फॉर काउंटिंग। कार्डिनल नंबर देखिए, लेमन शब्दों में कहूँ, शॉर्ट और आसान भाषा में, जो आप काउंटिंग करते हैं नॉर्मली नेचुरल नंबर्स को, वही आपका कार्डिनल नंबर होता है। ऑर्डिनल नंबर के साथ ऐसा नहीं है, उसमें आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इस तरह से बताते हैं। लेकिन 1 2 3 4 5 6 इन्फिनिटी तक जो आप नंबरिंग का इस्तेमाल करते हैं उसे आप कार्डिनल नंबर कहते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहा जाता है कार्डिनल नंबर को। अ सेट ऑफ कार्डिनल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1। देखिए 0 से शुरू नहीं होता है, कार्डिनल नंबर हमेशा 1 से शुरू होता है ना। आप किसी चीज़ को गिनना शुरू करते हैं, काउंटिंग शुरू करते हैं, तो क्या आप 0 1 2 3 4 करते हैं? नहीं, आप 1 से स्टार्ट करते हैं, 0 से नहीं करते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर बोल रहा है तो ठीक है, नेचुरल नंबर लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया है, 1 से स्टार्ट होता है, 0 से अगर स्टार्ट होता है तो वो होल नंबर होता है। तो यहाँ पे स्पेशली आइडेंटिफाई कर दिया है कि नेचुरल नंबर बोला जाता है कार्डिनल नंबर को। तो नेचुरल नंबर की जो गिनती होती है 1 से इन्फिनिटी होती है ना, अनंत होती है। वी यूज कार्डिनल नंबर टू आंसर द क्वेश्चन हाउ मैनी, कितने हैं, कितना है ना, बोलते हैं ना। देयर आर 5 फ्लावर, देयर आर 7 कलर्स इन रेनबो, देयर आर इन्फिनिटिव स्टार, ऐसा बोलते हैं ना। तो हम किसी चीज़ को बताने के लिए कितना है, हाउ मैनी मतलब कितना है, उसे बताने के लिए हम कार्डिनल नंबर का इस्तेमाल करते हैं। स्पेशली उसी के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। कार्डिनल नंबर डिस्क्राइब और रिप्रेजेंट हाउ मैनी ऑफ समथिंग आर प्रेजेंट। कितना प्रेजेंट है किसी चीज़ का, क्वांटी मतलब किसी चीज़ को क्वांटिफाई करने के लिए कितना है उसको बताने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं, तो कार्डिनल नंबर का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल 2 एप्पल, 2 एप्पल, 5 फ्लावर, है ना, 6 हैट, 5 मार्बल, ऐसा बोलते हैं ना। तो नेचुरल नंबर का इस्तेमाल कर रहे हैं ना किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ, तो ये क्वांटिफाई करता है, मतलब कि क्वांटिटी बताता है किसी ऑब्जेक्ट का, किसी भी वस्तु का, ऑब्जेक्ट का की मात्रा को बताता है, क्वांटिफाई करता है, उसे हम कार्डिनल नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ कार्डिनल नंबर आर 1 2 3 4 5 6 7, ये इस तरह से दिया है 20 21 एंड सो ऑन। मतलब मैंने पहले बोला 1 से लेके इन्फिनिटी नंबर है, उसे कहा जाता है। द स्मॉलेस्ट कार्डिनल नंबर इज 1। देखिए द स्मॉलेस्ट कार्डिनल नंबर इज 1 एज 0 इज नॉट यूज फॉर काउंटिंग, क्योंकि 0 का हम नेचुरल नंबर में काउंटिंग में इस्तेमाल नहीं करते हैं। आपको मैंने पहले भी ये चीज़ बताया है, 0 से आप स्टार्ट नहीं करते हैं ना काउंटिंग करना, आप स्टार्ट करते हैं 1 से, ठीक है। सो इट इज नॉट अ कार्डिनल नंबर। क्या कार्डिनल नंबर नहीं है? 0 कार्डिनल नंबर नहीं है। कार्डिनल नंबर आपका 1 से स्टार्ट होगा। तो इस तरह से आपका कार्डिनल नंबर खत्म हुआ। देखिए ऑर्डिनल नंबर आप रैंक पोजीशन को बताने के लिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसे इस्तेमाल करते हैं, उसे हम ऑर्डिनल नंबर कहते हैं। कार्डिनल नंबर होता है नेचुरल नंबर जो आप काउंटिंग में इस्तेमाल करते हैं। आइए नेक्स्ट हम देखते हैं इसके बारे में। देखिए ये जो है, ठीक है, ये क्या है आपका ऑर्डिनल नंबर है। क्या है ये?
ऑर्डिनल नंबर, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, हर कोई इसे नहीं बताता है क्योंकि उन्हें लगता है कि ये ज़रूरी नहीं है, इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मुझे लगा ये इम्पॉर्टेंट है, आपको जानना चाहिए और आप अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर इसे करेंगे, इसीलिए मैंने इसे रखा है, नहीं तो जनरली इसको स्किप कर देते हैं, पर मुझे लगा ये आपको जानना चाहिए। एज अ प्राइमरी टीचर आप जब स्कूल में बच्चों को पढ़ाएंगे तो इसी से ही स्टार्ट करेंगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बिकॉज मेरी बेटी अभी क्लास 3rd गई है, तो 1 से मैंने उसको ये जो पढ़ाया है, तो उसमें कार्डिनल ऑर्डिनल सेकेंड में इसे रखा जाता है क्लास 2 में, ठीक है। तो देखिए पोजीशन बता रहा है, ये जैसे ये बच्चे हैं खेल रहे हैं, फर्स्ट में ये है, सेकंड में ये बच्ची, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो ये पोजीशन बता रहा है, ये ऑर्डिनल नंबर है। और इसी जगह हम कार्डिनल नंबर को अगर लेते हैं तो ठीक है, एक शॉप में 5 लोग खड़े हुए हैं, तो हम कैसे बोलेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं बोलेंगे ना, कितने लोग हैं हम ये बता रहे हैं, तो 5 पीपल स्टैंडिंग इन अ क्यू, लाइन में 5 लोग खड़े हैं, तो 1 2 3 4 5, मतलब आप नंबर बता रहे हो, हाउ मैनी पीपल आर स्टैंडिंग इन अ क्यू। और लेकिन यहाँ पे आप पोजीशन बता रहे हैं, ये बच्चा कौन से नंबर पे है, 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 इस तरह से आप बता रहे हैं। तो ये उसका डिफ्रेंसिएशन है, इसका डिफरेंस है कार्डिनल नंबर और ऑर्डिनल नंबर। देखिए कार्डिनल नंबर जो होता है, दे आर काउंटिंग नंबर दैट रिप्रेजेंट क्वांटिटी, मात्रात्मक होता है, 1 2 3 4 5 6 है ना, 5 फ्लावर है ना, 7 कलर, कितने रेनबो हैं, कितने बकेट वाटर हैं, इस तरह की चीज़ें, कितने लोग हैं, कितनी बच्ची हैं, कितने गर्ल्स हैं, कितने बॉयज़ हैं, एक क्लास में कितने स्टूडेंट है, ये सब जो बताता है, क्वांटिफाई करता है, उसे कार्डिनल कहते हैं। ऑर्डिनल जो होता है, दे आर बेस्ड ऑन द रैंक और पोजीशन और रैंक के हिसाब से होता है किसी भी वस्तु का, है ना। देखिए सिर्फ यहाँ पे ह्यूमन बींग है, ह्यूमन बींग की नहीं, कोई भी सामान आपने रख दिया, जैसे मैंने शॉपकीपर का एग्जाम्पल दिया था, सामान आप कोई शॉप में जाके देखते हैं, तो आप देखते हैं तो क्या होता है, इस पोजीशन पे है, उस पोजीशन पे है ना, फर्स्ट पे है, सेकंड पे है, इस तरह से आप देखते हैं। कार्डिनल नंबर गिव अस आंसर ऑफ हाउ मैनी, है ना, क्वांटिफाई करता है कि क्या चीज़ कितना है, कोई भी चीज़, कोई भी ऑब्जेक्ट कितना है उसे बताता है, क्वांटिफाई करता है। जबकि ऑर्डिनल नंबर गिव्स अस आंसर ऑफ वेयर, फॉर इंस्टेंस, मतलब ये पोजीशन को बताता है, वेयर क्या है, पोजीशन है, वेयर डज द ऑब्जेक्ट लाइज इन द लिस्ट, है ना, उसकी पोजीशन क्या है उसको बताता है। एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से बताएगा, ठीक है। कार्डिनल नंबर जो कि नेचुरल नंबर की तरह बताएगा, 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी, मतलब ठीक है। और अगर कार्डिनल ऑर्डिनल नंबर की बात करें तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 10th एक्सेट्रा, इस तरह की चीज़ें बताता है, तो ये ऑर्डिनल होता है। कार्डिनल जो होता है नेचुरल नंबर की जो काउंटिंग होती है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें, ये देखिए, ये जो लिस्ट मैंने लिख दिया है, सॉरी मतलब मैंने इमेज डाल दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको आराम से देख सकते हैं। कार्डिनल नंबर को आप किस तरह से लिखते हैं, 1 2 3 4 है ना, अप टू इन्फिनिटी है, तो जो नॉर्मल आपका काउंटिंग नंबर होता है और उसके नेम्स होते हैं, 1 है तो ONE1 TWO2 इस तरह से होता है उसका नंबर नेम्स। लेकिन ऑर्डिनल नंबर की जो बात करें तो हम फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवन्थ 8 9 10 करके इस तरह से हम 20 तक हमने यहाँ पर दिया हुआ है, और किस तरह से उसको लिखते हैं, क्या उसकी स्पेलिंग्स होती हैं, उसको भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट है तो FIRST फर्स्ट, SECOND सेकेंड, THIRD थर्ड, FOURTH फोर्थ, फिर फिफ्थ सिक्स्थ सेवेंथ 8th 9th 10th 11th 12th 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19th 20 इस तरह से ये चलता है, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अच्छे से पढ़िएगा। आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस इन सब से रिलेटेड, हम देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस दिए जाते हैं। हाँ, सबसे पहले क्वेश्चन देखने से पहले एक और है इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड जो फॉर्म होता है, मतलब एक्सपेंड करके नंबर को लिखना होता है, ठीक है। तो इससे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बनते हैं CTET में, एडवांस लेवल के, है ना। ये मैं आपको बेसिक लेवल का बता रही हूँ, फिर हम जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको बताऊंगी कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक्सपेंडेड फॉर्म इज अ वे टू राइट नंबर बाय एडिंग द वैल्यू ऑफ इट्स डिजिट। एक्सपेंडेड फॉर्म एक लिखने का तरीका है, नंबर को, किसी नंबर को, कोई भी नंबर को आप लिखते हैं ऐड करके, उसकी जो डिजिट की जो वैल्यू होती है ना, कौन से वैल्यू पे है, जैसे वंस पे है, टेंस पे है, 100 पे है, इस तरह से आप उसकी वैल्यू को देखते हैं, डिजिट को, और उसको ऐड करते हुए लिखते हैं।
उसे हम एक्सपेंडेड फॉर्म कहते हैं। वी कैन यूज अ प्लेस वैल्यू चार्ट टू थिंक ऑफ द वैल्यू ऑफ द नंबर डिजिट। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक्सपेंडेड फॉर्म को जाने, उसके लिए हमें प्लेस वैल्यू चार्ट को देखना पड़ेगा। तो ये हमारा इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट है, और मैंने इससे पहले प्लेस वैल्यू आपको समझाया है इंडियन और इंटरनेशनल दोनों का। वो पहली वीडियो आप देखेंगे, जस्ट इससे पहले जो वीडियो है, और अपनी अंडरस्टैंडिंग को और क्लैरिफाई करेंगे। उसके बाद ये देखेंगे। तो जैसा आप देख रहे हैं कि ये वंस टेंस 100, ठीक है, फिर 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़, ये प्लेस वैल्यू है, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट है। तो यहाँ पे देखिए 0 वंस 1 टेंस बनाता है, ये हम बच्चों को पढ़ाते हैं, ठीक है। 0 वंस जो होता है वो 1 10 बनाता है, सॉरी ये 0 नहीं है, ये 10 वंस है। 0 वंस कैसे 1 10 बनाएगा, ये 10 वंस है, वो 1 10 बनाता है। 10 10 जो है वो 100 बनाता है, मतलब ये 10 है, ठीक है। और 10 10 मतलब ये वाला 10 जो है वो आपका 10 है, तो इनटू होता है, तो ये 100 हो जाएगा, ठीक है। और ये 10 वंस मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 वंस है, मतलब कि ये 1 10 बनाता है ना। 10 वंस मिलके क्या बनते हैं, बच्चों को सिखाते हैं ना हम ग्रुपिंग करना, और ये उससे पहले ये 10 वंस मिलके बनता है 1 10, 10 टेंस मिलके बनता है 100, या फिर 100 वंस भी कहते हैं उसको। 10 100 जो है 10 100 का क्या मतलब समझेंगे, ये 10 है और 100 है, मतलब 100 मतलब और 2 0 करेंगे तो 1000 बनता है। और 1000 में कितने टेंस होते हैं, 110, मतलब ये आपका 100 है और 10 है, मतलब 10 का एक 0, तो ये 1000 बन गया, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं 10,000। 10,000 में 110,000 होता है, 110,000 मतलब 110 मतलब ये 10 और 1000 इस तरह से इसको लिखा जाता है। 10,000 1000 10,000 मिलके होता है 1 लाख, और उसे हम 100,000 कहते हैं, है ना, क्योंकि आपको पता है 1 लाख में 5 0 होते हैं, और 100,000 अगर यहाँ पे बात कर रहे हैं तो 100 और 3 0 मतलब कि 1 लाख। ओके, तो इस तरह से ये हमारा प्लेस वैल्यू चार्ट कंप्लीट होता है, क्योंकि ये भी आपको जानना ज़रूरी था। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहेगी, तो आप आसानी से इसे कर पाएंगे। आइए नेक्स्ट हम देखते हैं सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ नंबर इन टेबुलर फॉर्म, मतलब ये मैंने टेबुलर फॉर्म पे रखा है एक्सपेंडेड नंबर। जैसे कि सपोज ये 723 है, तो आप इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो हम जैसे कि प्लेस वैल्यू देखते हैं, तो 3 कौन से प्लेस में है, 1s के प्लेस में है, 2 10 के प्लेस में है, 7 100 के प्लेस में है। तो यहाँ पे हम पहले की टेबुलर फॉर्म में लिख लिया, ये 1s का है, ये 10s का है प्लेस है, ये 100, ये 1000, ये 10,000। 3 जो है 1s के प्लेस में रखा हमने, 2 जो है 10s के प्लेस में रखा, 7 हमने 100 के प्लेस में रखा। दैट मीन्स 700 प्लस 2 10s प्लस 3 1s, और इस तरह से हमारा क्या बन जाता है 723। ओके, ठीक उसी तरह से सेकेंड नंबर है 1243, मतलब 3 आप देख सकते हैं 1s के प्लेस में है, 4 देख सकते हैं 10s के प्लेस में है, 2 देख सकते हैं 100 के प्लेस में है, 1 देख सकते हैं 1000। ये देखिए 1s के प्लेस में 3 है, 10s के प्लेस में 4 है, 100 के प्लेस में 2 है, और 1000 के प्लेस में 1 है। तो इस तरह से क्या हुआ 1243। द सेम वे यहाँ पे जैसे लिख सकते हैं आप 1000, ठीक है, 200, 4040, 410 और ये 3 1s, और ये मिलके आपका बन गया 1243। ओके, तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म में आप इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में इस तरह से आप लिखते हैं। 5679, 9 है 1s के प्लेस में, यहाँ देख सकते हैं, 7 है 10 के प्लेस में, 6 है 100 के प्लेस में, 5 है 1000 के प्लेस में, तो इस तरह से मिलके बन जाता है आपका 5679। बिल्कुल यहाँ पे जो सॉल्व करके बताया है उसी तरह से। और अब यहाँ पे देखेंगे 1 10 100 1000 10,000, दैट मीन्स 23,456। 6 1s के प्लेस में है, 5 10 के प्लेस में है, 4 100 के, 3
1000 के और टू 10,000 मतलब 23,456. ओके. जैसे द नंबर रिटर्न एज सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ इट्स डिजिट इज कॉल्ड एक्सपेंडेड फॉर्म. तो कौन से प्लेस में कौन सा नंबर लिखा है और उसको लिख के हम ऐड करते हैं उस नंबर को, उसे हम एक्सपेंडेड फॉर्म कहते हैं. जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए आप, ये नंबर आप देख सकते हैं 1 ones, tens, 100,000, 10,000, lakh, 10 lakh, crore, 10 crore. तो आप क्या समझेंगे? 20 crore है ना, और ये क्या है 37 lakh 81,405. तो आप उसको इस तरह से एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे. ये 20 करोड़ है क्योंकि 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं? 7 जीरो. 1 2 3 4 5 6 7 और ये 20 है, 20 करोड़. ठीक है. फिर 30 मतलब 3 लाख है, 70,000 है, 30 लाख 77 लाख मतलब 30 लाख 7 लाख 37 लाख हुआ ये. प्लस 80,000 है ना, 80,000 है, फिर ये 1,000 है, फिर ये 400 के प्लेस में है, ये 00 के प्लेस में है एंड 5. तो इस तरह से ये एक्सपेंडेड फॉर्म में आप उसे लिखते हैं. आइए और थोड़े से एग्जाम्पल देखते हैं हम. राइट द नंबर नेम ऑफ द फॉलोइंग न्यूमरल. इसका आपको नंबर नेम लिखना है. देखिए इसीलिए मैंने बोला नंबर नेम क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं. तो आप इसको कैसे लिखेंगे? पहले देखेंगे कौन से प्लेस में है. 2 1s के प्लेस में, 8 10 के प्लेस में है, 3 100 के प्लेस में है, 4 1000 के प्लेस में है, ये 10,000 मतलब 24,000. अगर आप इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? ऐसे 24 24,000 है ना. कैसे लिखेंगे? 24,382. देखिए लिखने में थोड़ी परेशानी हो रही है तो इसे मैं पूरा लिख के नहीं बता रही हूँ, मैं आपको ओरली बता देती हूँ ताकि आप इसे समझ जाइए. है ना. 24,382. ठीक उसी तरह से ये है 89,431. ठीक उसी तरह से 65,427. इस तरह से आप लिखेंगे इसको, है ना. तो कैसे लिखेंगे ये देखिए. नंबर नेम्स लिखना है तो नंबर नेम्स आप जानते हैं कैसे लिखेंगे. नीचे वाला हम देख लेते हैं. 65,000 65,400. ये लिखने में थोड़ी परेशानी हो रही इसलिए पॉसिबल नहीं है कि मैं हर क्वेश्चंस को सॉल्व करके बताऊं. मैं ओरली बताती हूँ, आप उसको नोट करते जाएंगे. 428. ओके 28. ठीक है. इस तरह से आपको ये नंबर नेम्स लिखने हैं. तो नंबर नेम्स हम पहले नंबर नेम्स जानेंगे कैसे लिखते हैं, प्लेस वैल्यू जानेंगे, तब हम इसको कर पाएंगे. राइट द न्यूमरल्स फॉर द फॉलोइंग नंबर. अब देखिए इसमें आपको नंबर नेम लिखना था, यहाँ पे नंबर नेम लिख दिया है तो उसको न्यूमरल फॉर्म लिखना है. न्यूमरल का मतलब क्या होता है? ये जो आप देख रहे हैं डिजिट में उसे न्यूमरल कहते हैं. जैसे 75,544 तो उसको आप कैसे लिखेंगे? 75,544. ठीक है, ये हुआ 75,544. 82,513. 82,513. ठीक है. 70,510. 70,500.
ये हुआ 1, 10, 100,000, 10,000 मतलब 70,510 इस तरह से। अब इसी तरह से फिल इन द ब्लैंक्स ऐसे क्वेश्चंस बना देगा। 100 इज इक्वल टू हाउ मेनी थाउजेंड, 100 कितने थाउजेंड बनते हैं, कितने 100 बनते हैं, तो 10 बनता है ना भाई, 1000 10 और इसमें 100 मिला दो तो 1000 बनता है। 110,000 मतलब कि ये 110 और उसमें 1000 मिलाओ तो क्या बनता है, ये कितने 1000 बनते हैं, कितने 1000 बनेंगे, 10,000 बनेंगे, 10,000। ओके, डैश 1000 इज इक्वल टू 1 लाख, कितने कितने 1000 में 1 लाख होता है, तो 1 लाख में आपको पता है कि 5 जीरो होते हैं, 1, 10, 100, 1000, 10,000 लाख। तो ये 1000 पहले आप अलग कर दीजिए, है ना, और देखिए कितना बचा 100, तो 100,000 मिल के कितना बनता है आपका 1 लाख। ठीक है, 110 मतलब 100 है और 10 है, कितना बनता है 1000। ठीक है, इस तरह का बेसिक क्वेश्चंस दे दिया जाएगा और आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो जब बेसिक की अंडरस्टैंडिंग रहेगी तभी हम कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ नंबर। देखिए ये नंबर का एक्सपेंडेड फॉर्म क्या है, तो 1, 10, 100,000, 10,000 लाख मतलब 1 लाख है ये। 6 10,000 मतलब 6 10,000 मतलब 63, 10,000 के प्लेस में है मतलब 60,000, 6 10,000 मतलब 60,000। और ये 3 है, जो 3 है वो 1000 के प्लेस में तो 3000, और 8 है 100 के प्लेस में तो 800। 4 जो है वो 10 के प्लेस में, 4 10 मतलब 40 है ना, 40, और 5 1 के प्लेस में है। तो इस तरह से आप उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद कैसे करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ये 1 लाख है मतलब 5 जीरो से इंटू 1 मतलब 1 लाख, ये 1 लाख आ गया। 6 10 मतलब कि 10,000 बोल रहा है, मतलब ये 10,000 बोल रहा है तो 1 10 100 10,000, या तो आप 60 करके इंटू 1000 भी कर सकते हैं, बोथ आर इक्वल, तो ये 60,000 हो जाएगा। 3 इंटू 1000 मतलब 3000 बोल रहा है तो 3000। 8 इंटू 100 800। 4 इंटू 10 40। 5 5 है ना, 5 वंस। तो इस तरह से एक्सपेंडेड फॉर्म को लिखा जाता है। तो आपको इसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है तो आप कैसे लिखोगे, इनमें से आपको ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दिया जाएगा और उसमें मल्टीपल चॉइस में दे दिया जाएगा कि इनमें से कौन सा सही। तो ये आप देखेंगे 1 10 100,000 10,000 मतलब 28,000 है ना, 369 है। तो कैसे आप लिखेंगे, पहले आप ये देखेंगे 9 वंस के प्लेस में है, हाँ ठीक है। 6 10 के प्लेस में है मतलब 60। 300 के प्लेस में मतलब 300। 8,000 के प्लेस में मतलब 8,000, और 2 जो है 20 के प्लेस में है मतलब 20,000 के प्लेस में है तो 20,000। तो यही वाला हमारा फर्स्ट नंबर सही हो जाएगा, बाकी तो गलत होगा। 2 इंटू 10,000 20,000 ठीक है, 80,000 ये ठीक है। तो इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, मतलब 3 अलग फॉर्म में कैसे आप लिख सकते हैं उसको बताया है। सॉरी ये MCQ नहीं है, 3 अलग फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं वो है। ठीक है, तो आप इसको 2 इंटू 10,000 करेंगे 20,000, 8 इंटू 1000 8,000, 3 इंटू 100 300, 6 इंटू 10 60, 9 इंटू 1 9 है ना, इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये भी सही है। और इसी को 2 10 मतलब 20 और 1000 ये 1000 मतलब 1 2 3 तो ये भी 20,000 हो गया। इसी तरह से ये भी 20,000 है, ये भी 20,000, इस तरह से भी लिख सकते हैं। 8,000 मतलब 8,000 बोले तो 8 के आगे 3 जीरो ऐसे बना दिए, 8,000 हो गया। 3 जो है 300 बोल रहा है तो 3 में 2 जीरो लगा दिया 300। 6 10 मतलब 60 और 9, तो इस तरह से ये भी सही है। तो 3 अलग अलग तरह से आप एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं उसको यहाँ पे बताया गया है। एक तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, दूसरा इस तरह से, तीसरा इस तरह से। तो इसी को एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे अलग अलग तरीके से, उससे आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं। इस तरह से ये हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म वाला खत्म हुआ। ऑर्डिनल कार्डिनल नंबर मुझे इंपॉर्टेंट लगा, प्लेस वैल्यू को मैंने इसलिए रखा कि एक्सपेंडेड फॉर्म सीखने से पहले आपको प्लेस वैल्यू चार्ट जानना पड़ेगा, तभी आप पोजीशन के हिसाब से उसको कर पाएंगे। और एक्सपेंडेड फॉर्म अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सीटेट में इससे क्वेश्चंस बनते हैं। जब हम क्वेश्चंस देखेंगे सीटेट के तो आपको समझ में आएगा कि हाँ वो बेसिक क्यों इंपॉर्टेंट था। इस तरह से ये हमारा आज का टॉपिक खत्म हुआ। और आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ठीक है, कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच।